वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 24 अक्टूबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम सही विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको भी देखते हैं। जैसे कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों देखो, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को साथियों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को और 13 मई को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स स्थापना दिवस साथियों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? एनएसजी स्थापना दिवस तो 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न हमारा है, एथोरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो साथियों एथोरियम महोत्सव मनाया जा रहा है, एथोरियम तो मिजोरम में मनाया जा रहा है। साथियों कहाँ मनाया जा रहा है? मिजोरम में। अब देखो साथियों, कुछ और भी महोत्सव है उसको पहले देखेंगे, फिर मिजोरम से क्या प्रश्न बनते हैं वो भी जानेंगे हम। तो देखो, घुमंतू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। ओनम महोत्सव केरल में मनाया गया है। खरांची उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है साथियों? तो झारखंड में मनाया गया है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है। साथियों नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में। और बुथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। साथियों अब जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर हैं कंभमपति हरि बाबू। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं साथियों जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा है मिजोरम के मुख्यमंत्री। साथियों मिजोरम में राज्यसभा 1 है और लोकसभा भी 1 है। साथियों माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान और डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। अब अगला प्रश्न हमारा साथियों है, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? साथियों IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। साथियों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक जो बने हैं वो बने हैं संजय कुमार जैन, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, संजय कुमार जैन। साथियों देखो, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। साथियों कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 को IRCTC की स्थापना हुई थी। साथियों देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। कौन बनी है? मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एंड CEO कौन बनी है? साथियों ये पहली महिला CEO एंड अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN शांता कुमार बने हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो मनोज यादव है। साथियों नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी।
भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं साथियों। हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण बनी है साथियों। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सीनू अग्रवाल है साथियों। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं साथियों देखो, सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अलमंडोस साथियों। कौन है? अब्दुल्ला अलमंडोस है मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष साथियों अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? साथियों इसकी घोषणा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है साथियों। तो देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो बनाया जाएगा ये बनेगा लखनऊ में, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों कानपुर है गंगा रिवर के किनारे साथियों, और वाराणसी भी है गंगा नदी के किनारे साथियों प्रयागराज साथियों कौन कौन से नदियों के संगम पर बसा हुआ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या राजधानी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? 80। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में साथियों। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये भी साथियों कानपुर में है, और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में साथियों। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों। प्रयागराज शहर के पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर है जिसने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सवेरा योजना साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान कहाँ शुरू किया गया है साथियों? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में, औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान साथियों। अब देखो साथियों, नई दिल्ली तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, पंजाब नेशनल बैंक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में साथियों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखो साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीसी राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, इसकी स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस साथियों, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ की स्थापना 1969 में हुई, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, ये कहाँ है? नई दिल्ली में साथियों सफदरगंज का मकबरा का निर्माण सुजाउद्दौला ने करवाया था, नई दिल्ली में है। खिरगी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। साथियों देखो, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, इसको 1993 में, कब? 1993 में हुमायूं के मकबरे को और कुतुब मीनार को, जबकि लाल किले को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस कंपनी को आपदा प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को, आरईसी प्राइवेट लिमिटेड को साथियों क्या किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, लोकरंग महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है साथियों? तो लोकरंग महोत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया है जयपुर में साथियों, और जयपुर को ही बोलते हैं पिंक सिटी, जहां पर लोकरंग महोत्सव मनाया गया है।
अब राजस्थान में साथियों, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? 25। विधानसभा सीट यहाँ पे 200 है साथियों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। साथियों, घना पक्षी बिहार, इसी को बोला गया है केवलादेव घना पक्षी बिहार, जो राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, कुहलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, मरुस्थलीय नेशनल पार्क साथियों कहाँ पर? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। चंबल नदी के किनारे ही साथियों कोटा शहर बसा हुआ है। जवाहर सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है और मैंने तुरंत बताया आपको कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो साथियों, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है। सॉरी साथियों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल कौन सा है? गोबी, जो मंगोलिया में है। भारत का कौन सा है? थार। विश्व का कौन सा है? सहारा। और एशिया का कौन सा है? गोबी, जो मंगोलिया में है। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर साथियों। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 45 साथियों, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। और इस पेंशन सूचकांक में प्रथम स्थान पर है नीदरलैंड। अब साथियों, नीदरलैंड प्रथम स्थान पर है तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट है। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो साथियों, यूरो है नीदरलैंड की करेंसी। अब देखो साथियों, एशिया पावर इंडेक्स, सही कर लेना, एशिया पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान क्या है? 111। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में बियाना प्रथम स्थान पर है और मुंबई और दिल्ली को साथियों दिया गया 141वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 127 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, 1 2 3 पे कोई नहीं साथियों, और भारत का स्थान क्या है? तो 8 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में अफगानिस्तान प्रथम है और भारत का स्थान 13 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान क्या है? 126 साथियों देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 161। लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है साथियों? 146 साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, जो हमारे पिछले टेस्ट के विजेता थे उनका नाम था स्मृति कुमारी साथियों, जो विनर थे साथियों। तो मैंने 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब क्या थे वो भी जानते हैं। थेप्पाकुड हाथी शिविर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग की। और बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? तो कपूरथला को बोलते हैं बगीचों का शहर साथियों। तो साथियों, इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे पहले विजेता हैं उनका नाम है स्मृति कुमारी साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का जवाब देने वाले हमारे सही प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपये दी जाएगी। तो प्रश्न हमारा क्या है? देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनेगा? दूसरा है IRCTC का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है आपको। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है, ये बताना है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।